श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। सर्वप्रथम अखंड ब्रह्मांड नायक बालकृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोताओं के मन में जो भगवान विराजमान है उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भक्तों, आज हम भगवत के एक ऐसे पात्र पर चर्चा करेंगे जिन्होंने मात्र 5.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया था। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले मैं आपको उत्तानपाद के वंश का चरित्र श्रवण कराऊंगा। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। भक्तों, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत ऊर्ध्व पादो यस्य से उत्तानपाद है, जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे, वही उत्तानपाद होता है। हम सब जब माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं तो उत्तानपाद बनकर ही रहते हैं। तो अब हमारी भी 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बुद्धिमानी है और सुरुचि मनमानी है। यदि दोनों के नामों से सु हटा दिया जाए तो नीति और रुचि शेष रहता है। नीति किसे कहते हैं? जो धर्म और शास्त्रों में लिखा है उसे उसके मार्ग पर चलना वही नीति होती है। और रुचि उसे कहते हैं भक्तों, जो धर्म शास्त्र को कोई मायने नहीं रखता, अपनी मन मर्जी से काम करता है। जब मन आया वो करा, जब मन आया ये करा। महाराज उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम है, तो सुनीति को निकाल दिया। भक्तों, हम भी यही कर रहे हैं। बातें तो हम सब नीति पर चलने चलाने की करते हैं, परंतु आखिरी में हमारी नैया तो सुरुचि पर ही आकर टिकती है। बातें हम चाहे कितनी भी सुनीति की कर लें, काम हमें सभी रुचि से ही करने होते हैं। यही महाराज उत्तानपाद ने किया। छोटी रानी से अधिक प्रेम और बड़ी रानी को निकाल दिया। यदि कोई व्यक्ति आपको सूटकेस भर के पैसे दे और कहे ये लो आपका कमीशन और अब हमारी तो बढ़िया सी रिपोर्ट बना दो, अब हमारी तो बढ़िया सी रिपोर्ट बना दो, तो नीति क्या कहेगी? सुनीति कहेगी कि नहीं, हमें ऐसे पैसों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, जिसके हैं उसी को दे दो। और सुरुचि कहेगी
अरे आई गई लक्ष्मी, क्यों ठुकराओ, आने दो आने दो, क्या पता कब कौन से बुरे समय में काम आ जाए। तो रुचि पैसों को लेती है। यहाँ पे हम पैसों की व्याख्या नहीं कर रहे, वो अपनी मनमर्जी से काम करती है। उसके लिए यहाँ पे मैं पैसों का उदाहरण नहीं दे रहा, यहाँ पे मैं मनमर्जी का कह रहा हूँ। जहाँ पे लालसा है वहाँ पे सुरुचि है, जहाँ पे ईमानदारी है वहाँ पर सुनीति है, जहाँ पे धर्म है वहाँ सुनीति है। सुरुचि का बेटा उत्तम, नाम तो उत्तम है परंतु काम सारे उल्टे हैं। यक्षों से लड़ बैठा, युद्ध में मारा गया। बेटे को खोजने माता निकली, वन में आग लग गई, उसी अग्नि में माता भी जलकर भस्म हो गई। सुनीति का बेटा ध्रुव, सुनीति का बेटा ध्रुव जिसने 36,000 वर्ष तक गद्दी पर राज भी किया और मृत्यु आने पर मृत्यु पर पैर रख के अपनी मां के साथ भगवान के चरणों में अपनी जगह बनाई। और आज वही तारा समस्त ब्रह्मांड में ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध है। ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध है। 36,000 तक वर्ष किया। भक्तों, जो नीति के मार्ग से चलते हैं, नीति के मार्ग पर चलते हैं, वो 36,000 वर्ष तक राज करते हैं। और सुरुचि के मार्ग पर चलने वाले को तो आपने देख ही लिया, युद्ध में मारा गया, मां भी खोजने निकली, वन में आग लग गई, मां भी जलकर भस्म हो गई। तो जो सुरुचि के मार्ग पर चलते हैं, ना उनका परलोक बना ना यह लोक बना। और जो सुनीति के मार्ग पर चलते हैं, उनका परलोक यह लोक सब सुधर जाता है। भक्तों, केवल परलोक नहीं बनता, यह लोक भी बनता है। परलोक तो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता, परंतु यह लोक तो दिखता है, यह लोक तो प्रत्यक्ष है। इसलिए भक्तों, केवल वो लोक नहीं बनता, परलोक नहीं बनता, यह लोक भी बनता है, यह लोक भी बनता है। ध्रुव जी, एक बार ध्रुव जी अपनी माँ से प्रश्न करते हैं, माँ मेरे पिता कौन है, मेरे पिता का नाम क्या है। केवल मात्र 5.5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज। वो अपनी माँ से प्रश्न करते हैं कि माँ मेरे पिता कौन है, मेरे पिता का नाम बताओ। ध्रुव जी बहुत जिद करते हैं, तो माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पिता यहाँ के महाराज उत्तानपाद हैं, यहाँ के महाराज उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। जैसे ही यह बात ध्रुव जी के कानों में पड़ी, वे बहुत खुश हो गए। और यही बात वे अपने सभी मित्रों से जाकर कहते हैं कि मेरे पिता यहाँ के महाराज हैं। बड़े मन से कहते हैं कि मेरे पिता महाराज हैं, मेरे पिता महाराज हैं। तभी उनके मित्र कहते हैं, चलो मित्र, आज हम तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाकर लाते हैं। सभी पहुंच गए राजभवन में। जैसे ही ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया, महाराज उत्तानपाद ने जैसे उनका परिचय सुनते ही उनको अपनी गोदी में बिठा लिया। अपने बेटे को देखते ही उनको गोदी में बिठा लिया और उनको बहुत लड़ाने लगे। यही बात छोटी माँ ने देख ली, सुरुचि ने देख ली। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। जो जगह मेरे बेटे की है वह पराई, वह दूसरा लड़का ले रहा है। सुरुचि ने उतार दिया उत्तानपाद की गोदी में से ध्रुव जी को। ध्रुव जी बहुत अप्रसन्न हो गए। उनको बहुत दुख हुआ कि मेरे पिता की गोदी में मुझे मेरी ही माँ बैठने नहीं दे रही। तभी माँ कहती है, यदि तुम्हें इस गोदी में बैठना है
तो भगवान से तपस्या करो, भगवान की तपस्या करो, प्रकट होए। यदि वो प्रकट हो तो उनसे मांगो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निर्पासनम। माँ कहती है भगवान की तपस्या करो, प्रकट होए, वरदान मांगो, तुम मेरी गर्भ से जन्म लो। भक्तों, यहाँ पर सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया है। केवल तपस्या करने की नहीं कही, भगवान से ऊंचा दर्जा भी दिया है। ध्रुव जी को यह बात चुभ गई। छोटी आयु के बालक हैं ध्रुव जी, उनको यह बात बहुत चुभ गई, मन से बहुत दुख हुआ। केवल मैं इनके जन्म से, इनके गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने पिता की कोख में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी रोते रोते घर पहुंचते हैं और बेटे को रोता देख माँ अपने गले से लगा लेती है, अपने कलेजे से लगा लेती है। भक्तों, यदि कोई माँ अपने बेटे को रोता हुआ देखती है तो उसे अपने कलेजे से लगा लेती है और उसे पूछती है, बेटा क्या बात हो गई। कभी भी माँ अपने बेटे को रोता हुआ नहीं देख सकती। यही बात माँ सुनीति ध्रुव जी से कहती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तभी ध्रुव जी कहते हैं, माँ आज मैं महल में मेरे पिता से मिलने गया था, माँ ने देखा तो मुझे गोदी में से उतार दिया और कहती हैं तपस्या करो, प्रकट हुए, वरदान मांगो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस गोदी में बैठ सकते हो। माँ बोलती है, बेटा कोई बात नहीं, वो भी तो तेरी माँ ही है। सुनीति कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, उन्होंने तो फिर भी उनको माँ का दर्जा ही दिया है। कहती है, बेटा कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारी माँ ही है। एक माता अपने पुत्र का बुरा कैसे सोच सकती है। माँ बोलती है, बेटा यदि कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस गोदी में से उतार दिया तो तुम परम पिता की गोदी में बैठ जाओ, जिसकी गोदी में बैठने के बाद तो कभी भी किसी को उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। बैठ जाओ, उतरने की जरूरत ही नहीं है। ध्रुव जी को बात जच गई और रातों रात घर छोड़कर निकल गए। रातों रात घर छोड़कर निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी अपने भजन करते करते चलते और देखते हैं इतने बड़े वन में एक छोटा सा बालक क्या कर रहा है। छोटा सा बालक क्या कर रहा है इतने बड़े वन में। यहाँ तो आदि जानवर रहते हैं, क्या पता कोई से हानि पहुंचा दे। छोटा सा बालक। तभी नारद जी पूछते हैं, पुत्र तुम यहाँ इतने बड़े वन में क्या कर रहे हो। तभी ध्रुव जी अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं। नारद जी ने कान में मंत्र फूंक दिया, 12 श्लोक मंत्र। 12 श्लोक मंत्र फूंक दिया और कहा कि मथुरा में मधुवन यमुना तट पर वहां पर जाकर जपो। आज भी वहां पर ध्रुव टीला है। मथुरा में मधुवन में आज भी वहां पर ध्रुव टीला है। यदि आप जाओ तो मधुवन में जरूर जाना, ध्रुव टीला को जरूर देखना। वहां पर ध्रुव जी अपनी तपस्या रखते हैं। पहला महीना लगा, 3 दिन में केवल एक बार फलाहार, 3 दिन निराहार। दूसरा महीना लगा, तपस्या को और कठोर कर दिया। दूसरा महीना लगा,
6 दिन में केवल एक बार घास और पत्तियां चबाएं, केवल घास और पत्तियां 6 दिन में एक बार। दूसरे महीने में, तीसरा महीना लगा और भी ज्यादा कठोर कर दिया। 9 दिन में केवल एक बार जमुना का पानी पिए, केवल एक बार 9 दिन में जमुना का पानी पिए। चौथा महीना लगा, अब तो बात ही क्या, 12 दिन में केवल एक बार वायु का आहार करें, वायु का आहार करें। 5वां महीना लगा और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, अपने अंगूठे पर खड़े हो गए, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सभी प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। देवता हड़बड़ाए, प्रभु के चरणों में भागे, प्रभु बचाओ हमारी सांसें रुक गई, प्रभु बचाओ हमारी सांसें रुक गए। तभी प्रभु बोलते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। वज्र और गदा को हाथ में लेकर प्रकट हो गए ध्रुव टीला में, मधुवन में। बोल भगवत्सल भगवान की, प्रकट हो गए। ध्रुव जी के मन में हरि का दर्शन हो रहा था, नेत्र बंद थे। तभी भगवान जान गए, भगवान तो अंतर्यामी होने सब पता होता है अंदर क्या चल रहा है। मन की छवि को ही गायब कर दिया। जैसे छवि गायब हुई, ध्रुव जी हड़बड़ाए, घबराए और नेत्र खोल दिए। जो छवि मन में दिखाई पड़ रही थी वही नेत्रों के सामने दिखाई पड़ रही है। तभी ध्रुव जी संकोच में पड़ जाते हैं। यदि आज मैं कुछ पढ़ा लिखा होता तो इनकी स्तुतियां गाता, पर मैंने तो विद्यालय का मुंह नहीं देखा, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, मुझे तो कुछ नहीं आता। अंदर की गति भगवान जान गए। उनके गाल से अपना शंख छिवा दिया। तो अभी ध्रुव जी को वेद वेदांत सारा कंठस्थ हो गया। तभी ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, बिल्कुल रट गया। और 12 श्लोकों में उनकी स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, सञ्जीव्यतखिलस्य शक्तिधर स्वमन्वधामा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्याम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे के लिए।